देखिए, अखिल भारतीय परिवार पार्टी मात्र एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक राजनीतिक क्रांति है। और ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं जो इन नेताओं ने अपने लिए बना रखे हैं। नमस्कार, मी राजेश जोगदंड. दृष्टिकोन न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. अखंडित भारत पुन्हा एकदा निर्माण करण्यासाठी अखिल भारतीय परिवार पार्टीची निर्मिती, भ्रष्टाचाराचे मूळ नष्ट करण्यासाठी 2024 लोकसभा हेच आता अंतिम ध्येय. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीवसिंह कुशवा यांनी पत्रकार परिषदेत केली भूमिका स्पष्ट. सम्राट अशोक यांच्या राजवटीत जसा भारत देश अखंडित होता, मात्र केवळ राजकीय आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी अखंडित भारतीय भूमीचे आणि समाजाचे संधी साधून जाणीवपूर्वक तुकडे तुकडे पाडलेत. हे तोडलेले तुकडे पुन्हा एकदा जोडण्यासाठी आणि अखंड भारत देश पुन्हा उभा करण्यासाठी अखिल भारतीय पार्टीची निर्मिती करण्यात आल्याचे पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीवसिंह कुशवाहा यांनी सांगत, देशभरात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचे मूळ नष्ट करण्यासाठी पक्षाचे अंतिम ध्येय असून येणाऱ्या 2024मधील लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षाची चितपट करून लोकसभेवर निर्विवाद वर्चस्व सामान्य जनतेच्या हितासाठी निर्माण करणार असल्याचा आत्मविश्वास कुशवाहा यांनी यावेळी व्यक्त केला. अखिल भारतीय परिवार पार्टीची भूमिका, दिशा आणि पुढे हा पक्ष कसा काम करणार आहे या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी बीडमध्ये पार्टीच्या वतीनं 24 डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पत्रकार परिषदेत राजीवसिंह कुशवाहा काय म्हणतायत ते पाहूयात. एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक राजनीतिक क्रांति है। और ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं जो इन नेताओं ने अपने लिए बना रखे हैं। नेताओं के लिए नियम कानून अलग हैं और जनता के लिए अलग। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि नेताओं के लिए अलग और जनता के लिए अलग कानून नहीं होने चाहिए, सबके लिए एक जैसे ही होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ की पेंशन ख़त्म कर दी थी, ये कहकर कि देश पर बोझ बढ़ता है। तो वो सवाल है उन नेताओं से, जो वर्तमान राजनेता बैठे हुए हैं उनसे, कि क्या ये जो नेता पेंशन लेते हैं और मल्टीपल पेंशन, कोई व्यक्ति जितनी बार सांसद बन गया, विधायक बन गया, उतनी बार पेंशन, और वर्तमान में सांसद विधायक होने की सैलरी अलग, ये कौन से नियम कानून है? हर व्यक्ति की एक रिटायरमेंट एज है हर जॉब पर, नेताओं के लिए कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, उनके लिए भी होनी चाहिए। ऐसे जो भी नियम कानून है वो नियम कानून ख़त्म करने हैं। और सशस्त्र सीमा बल के लिए भी हमें काम करना है। कोई भी वर्दीधारी जो सशस्त्र सीमा बल है उनके लिए यदि उन्हें कुछ हो जाता है ड्यूटी के दौरान तो उनके लिए लाइफ टाइम सैलरी स्कीम है जो हम 2024 में सरकार बनाने के बाद लागू करेंगे। किसानों के लिए जो स्वामीनाथन आयोग बनी थी, जिसमें जब नरेंद्र मोदी जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे और C2+50 का फार्मूला आया था, लेकिन 7 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है किसानों के लिए। हाँ, पत्रकार परिषद का आयोजन किया, क्या नेमका आपकी मांग क्या है उसमें, क्या प्रपोजल है उसमें? मैंने बताया कि यहाँ ऐसा कोई मांग नहीं है कि हम कुछ मांगने आए हैं। हम तो बस ये कहने आए हैं कि इन नेताओं की असलियत उजागर होना चाहिए। आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से आप लोग यहाँ आए इतनी भारी मात्रा में, आपको देखकर लगता है कि हाँ अभी देश में लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की मीडिया जो है वो किस तरह से बयास्ड है वो आप सब जानते हैं। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। 13 नवंबर को, इसी 13 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी का घर, प्रधानमंत्री आवास 7 RCR, उसके बाहर हमने नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूका है, लेकिन किसी राष्ट्रीय मीडिया में उसका कोई जिक्र नहीं है। बेरोजगारी मिटाओ अभियान की शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष, 7 वर्ष हो गए। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने 7 RCR के बाहर नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक कर बेरोजगारी मिटाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। हम पूरे देश से ऐसे लोगों की डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, जो पढ़े लिखे हैं, और उन 20 करोड़ लोगों का डाटा, क्योंकि 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल हो जाएगा, 10 वर्ष का 2024 में, तो 10 वर्ष में उन्हें 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए। तो उन 20 करोड़ लोगों की डिटेल नरेंद्र मोदी जी को भेज दी जाएगी कि ये लोग हैं, इनको सरकारी जॉब दी जाए। और यदि नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाएंगे तो 2024 में सरकार बनाने के बाद अखिल भारतीय परिवार पार्टी प्राथमिकता के आधार पर उन 20 करोड़ लोगों को जॉब देगी। भ्रष्टाचाराचे खरे मूळ हे लोकसभेच्या संसदेपासून आहे, त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे मूळ जिथून आहे त्याच लोकसभेमध्ये भारतीय परिवार पार्टीच्या विचाराचे प्रभुत्व निर्माण करून हा संपूर्ण देश भ्रष्टाचारमुक्त आणि विकसित करण्याचा पायाभूत निर्णय घेतलेला आहे. ही पार्टी साधारण राजकीय पार्टी नाही तर राजकीय क्रांती निर्माण करणारे ठरणार असल्याचा आत्मविश्वास कुशवाहा यांनी व्यक्त केला आहे. उत्तम ओहाळ, दृष्टिकोन न्यूज, बीड. निवडणुका आता होणार आहेत, याच्यामध्ये आपली पार्टी कशा स्वरूपाचं सहभाग असणार आहे? जसं की आपण या पत्रकार परिषदेवर ऐकलं आहे की 2024 पूर्वी आपण कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुकीमध्ये सहभाग घेणार नाहीत किंवा लढणार नाहीत। 2024ची लोकसभा ही आम्ही लढणार आणि त्याच्यानंतर कोणतीही निवडणूक सोडणार नाही आहे। तर यावेळेस होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये पार्टीचा कुठल्याही प्रकारचा रोल नसणार नाही आहे आणि फक्त जनतेला हे आव्हान असेल की त्यांनी
पक्ष, जाती, धर्म, आपला माणूस असं विसरून जो माणूस काम करेल आणि काम करणारा माणसालाच मतदान करून निवडून द्यावे. महाराष्ट्रामध्ये बीड जिल्हा केंद्रबिंदू आहे राज्यकारणामध्ये. असं असताना सगळी घराणेशाही बीडमध्ये चालते. तुमचा टिकाव इथे होईल असं वाटतंय का तुम्हाला? काय नेमके मुद्दे घेऊन तुम्ही लढणार आहात? आम्ही बीडच्या विकासासाठी आत्तापर्यंत जे लोक निवडणूक करून गेले, आपण पाहिलं बीडच्या रेल्वेचा प्रश्न हा मागच्या 35-30 वर्षापासून आहे. बीडमध्ये रेल्वे नाही आहे, त्याच्यामुळं कुठल्याही प्रकारचा रोजगार नाही आहे आणि रोजगार नसल्यामुळे इथं घराणेशाही चालते बहुतेक. आणि त्याच्यामुळं आपण रोजगार कसा निर्माण करता येईल आणि कशाप्रकारे इथं बाकीचा सुविधा देता येईल याला आपण फोकस करणार आहोत. आणि त्याच्यामुळं आम्ही जो अजेंडा घेऊन चाललो आहे, फक्त बीडसाठी नाही आहेत, पूर्ण देशासाठी, त्या अजेंड्यामध्ये घराणेशाहीच टिकणार नाही आहे हे आमचं पूर्ण मत आहे.